लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब साफ है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे जो शपथ लेंगे। इन सब के बीच में जो भी जीत हुई है उसमें बड़ा योगदान, यानी जिस प्रदेश ने अपनी सारी की सारी सीटें दे दी उसमें से मध्य प्रदेश है। 29 की 29 सीटें बीजेपी के दामन में डाली हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदले में मध्य प्रदेश को उसका इनाम कितना मिलेगा, उसका हक कितना मिलेगा, कितने मंत्री बनेंगे, इन्हीं संभावनाओं को टटोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। एक एक करके बात करते हैं, किसका दावा कितना मजबूत, किसका दावा कितना पुख्ता, किसकी उम्मीदें कितनी जाग जाएंगी और कहीं मायूसियां भी चेहरों में घर कर जाएंगी। जी हां, बात करते हैं मौजूदा मंत्री में जो जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीते हैं, लगभग 5,40,000 के अंतर से जीते हैं। दावा मजबूत है। स्वाभाविक है कि जो भी एनडीए की सरकार बनेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री होंगे। अगला नाम पुख्ता तौर पर लिया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान का। विदिशा से 8,21,000 मतों से ज्यादा मतों से जीता है, जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं मामा दिल्ली जाएंगे, तो 2 मंत्री तो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर तो यहाँ पर आ गए। फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम एक बार फिर से आदिवासी कार्ड के तौर पर सामने आ सकता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि पूर्व मंत्री थे, हालांकि उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़े, वो हार गए, फिर से लोकसभा चुनाव मंडला से जीत गए हैं। ऐसी स्थिति में लेकिन कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, या फिर ऐसा नाम जो पहली दफा मंत्री बन सकता है, उसमें वीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जीतकर लगातार 2 जीत का सेहरा जिनके सिर पर बंधा और जिन्होंने खजुराहो से अच्छे खासे मार्जिन से 5 लाख से ज्यादा 5,41,000 मतों से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री भरे मंच से कह गए हैं कि जो विधानसभा में जीत हुई उसके शिल्पकार वीडी शर्मा हैं। संगठन क्षमता जबरदस्त, कार्यकाल उनका प्रदेश का अध्यक्ष का पूरा हो चुका है, एक्सटेंशन में है। ऐसे में वीडी शर्मा के बनने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। बनने को तो मध्य प्रदेश में कई कद्दावर जो सांसद हैं वो उस कद को रखते हैं जो साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य मंत्री केंद्र में बनाए जा सकते हैं। आदिवासी चेहरों में गजेंद्र पटेल हो सकता है, उम्मीद पाल के बैठे चेहरों में शंकर लालवानी का नाम हो सकता है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मार्जिन से, यानी कि लगभग 11,75,000 वोटों से जीते हैं। इकलौते सिंधी समुदाय से आने वाले सांसद हैं। ऐसे में मंत्री पद को लेकर उनकी भी बातें खिल सकती हैं। नाम तो मैंने बहुत सारे ले लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साहब, ये सरकार इकलौते बीजेपी के बूते नहीं बन रही है। गठबंधन है, गठबंधन का धर्म है। गठबंधन के धर्म में मंत्रालय साझा होने हैं। जब साझा होने हैं तो ऐसे में अपनों के हिस्से कम, परायों के हिस्से ज़्यादा चला जाता है। ये सियासत का उसूल है। ऐसे उसूलों में न जाने कितनों की जो उम्मीद है उस पर पानी फिर जाए, ये कहा नहीं जा सकता। वैसे ये बात मध्य प्रदेश बीजेपी अच्छे तौर पर जानती है, क्योंकि जब सिंधिया समर्थकों को डील के तहत लिया गया और मंत्री बनाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता भी यूं ही मुंह ताकते रह गए थे। अजय विश्नोई जैसे न जाने कितने नेता जो मंत्री बनना था जिन्हें, लेकिन मंत्री बन नहीं पाए थे। ऐसी ही स्थिति हो सकता है कि मध्य प्रदेश के दिग्गजों के नाम रहे। ये भी संभव है कि सियासत के इस गुणा भाग में मध्य प्रदेश में कई उन चेहरों के नाम जिन्हें हम सोच रहे हैं कि ये तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन नहीं भी बन पाए। सियासत को अलग नजरिए से डिफाइन करते हैं, इसलिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।